आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सचिन मैथ्स में। और मेरे भाई सीसीए कैंडिडेट के लिए और मैं ओपन कैंडिडेट के लिए दोनों भाइयों के लिए और लगातार कटऑफ का वीडियो बना रहा हूं। अभी मेरे भाई एक और आरटीआई का जवाब आया है और जहां तक मुझे यही लग रहा है कि मेरा जो प्रिडिक्शन है वो अब सही हो जाएगा। ठीक है, अब मैं एक आरटीआई का जवाब, बाकी मेरे बहुत से सीसीए कैंडिडेट भाई वो कमेंट किए हैं उनका भी जवाब मैं दे दूंगा। ठीक है, अभी ये जो आपका आरटीआई किसी कैंडिडेट ने लगाया था इसका जवाब ले लेते हैं। आपको स्क्रीन पर सारी चीजें दिख रहा होगा इस आरटीआई का जवाब। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन एनएसडीसी का जवाब इस प्रकार है। ठीक है, इसका हमने हिंदी वर्जन हमने करवा दिया। ठीक है, हमने कन्वर्ट करवा लिया। अब देखिए इसमें पूछा गया, आरटीआई में पूछे गए सवाल क्या मेरे भाई, भारतीय रेलवे के एनएपीएस पोर्टल पर अप्रेंटिस डाटा के संबंध में जानकारी मांगी गई है। फर्स्ट ट्यूशन आपका क्या दिया गया है इसका। ठीक है, पूछा क्या गया, अप्रैल 2022 से अप्रैल 2025 तक भारतीय रेलवे के सभी जोन में कितने अभ्यर्थी ने अप्रेंटिस पूरी की जिनका रिजल्ट नेप्स अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल के माध्यम से प्रोसेस हुआ है। ठीक है, अब एनएसडीसी का जवाब आता है, अप्रेंटिस पोर्टल जोन डिवीजन के अनुसार डेटा अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करता है। ठीक है, ये कहा कि मैं जोन वाइज डाटा नहीं दे सकता हूँ। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या किया है, ठीक है, अभी ये मतलब जोन वाइज तो नहीं दे सकते, लेकिन इसी में उन्होंने कहा है कि पूरे भारतीय रेलवे में 1 अप्रैल 2022 से 30 अप्रैल 2025 तक, ठीक है, 27,861 उम्मीदवारों ने अपनी अप्रेंटिस पूरी की है। ठीक है, 27,000 कितना मेरे भाई, 27,861 उम्मीदवारों ने अपनी अप्रेंटिस पूरी की है। इनमें से 26,762 उम्मीदवारों का मूल्यांकन हो चुका है और उनकी मार्कशीट जारी कर दी गई। तो मेरे भाई जो रेलवे ने डाटा दिया था 1 लाख प्लस का डाटा दिया था, तो इसके अनुसार तो वो तो गलत निकल गया ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि अगर हम देखें तो 26,000 जो आपका है, 26,762 उम्मीदवारों पर ही कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, अगर हम 4,000 प्लस और मान लेते तो 30,000 प्लस, तो नियर अबाउट मेरे भाई आप देखें जो रियल सीसीयू की संख्या है वो कुल मिलाकर के 30,000 ही है। कितना है, 30,000 ही है। तो अब बहुत से मेरे भाई जो कैंडिडेट है वो कह रहे हैं कि जो कट ऑफ है 60 प्लस चला जाएगा। मेरे भाई अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हर एक सीट पे किसी भी आप जोन में लेकर चले तो कुल मिलाकर के 4 से 5, 3 से 4 बच्चों की फाइट हो रही है सभी जोनों में। ठीक है, और भाई जहां पर जैसे चेन्नई जोन हो गया, ठीक है, ये सब जोनों में प्रयागराज जोन हो गया, गोरखपुर हो गया, तो इसमें कुल मिलाकर के थोड़ा बहुत कैंडिडेट, 1-2 कैंडिडेट ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो केवल और केवल 4 या 3 या 4 लोग ही फाइट कर रहे हैं हर एक जोन में। ठीक है, और कुछ जोनों को मिला दिया जाए तो 5 से 6 लोग फाइट कर रहे हैं। तो मेरे भाई इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो पिछला जो कट ऑफ गया था मेरे भाई वो आपका यूआर का मेरे भाई 40 गया था। ठीक है, और इसको भी मैं रिकॉर्ड दे देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, इसका भी मेरे पास है। ठीक है, आप देखिए पिछला वाला अगर देखा जाए, जैसे इलाहाबाद का हम लेकर चलते हैं। ठीक है, तो उसमें सीसीएन रेलवे, क्योंकि आपको पता है कि जो भेल गेल सेल डीआरडीओ और कंपनी से अप्रेंटिस किए हैं उनको तो डीबी में बाहर कर दिया जाएगा। तो ये सब जो डाटा 1 लाख प्लस दिया था रेलवे ने, वो कुल मिला करके मेरे भाई वो सभी कंपनी से हो गया। ठीक है, या किसी अन्य संस्था से जो अप्रेंटिस कंप्लीट किए थे वो भी एस फिल कर दिए, तो कुल मिलाकर रेलवे ने 1 लाख डाटा दिया था। ठीक है, और इस वजह से मेरे भाई लोग क्या है कि मतलब असमंजस में थे कि कट ऑफ मेरे भाई हाई चली जाए, क्योंकि 1 लाख प्लस डाटा ने रेलवे ने दिया था। ठीक है, तो अब अगर मैं देखूं मेरे भाई पिछला वाला रिकॉर्ड देख लूं मेरे भाई, सीसीएन रेलवे तो 41 यूआर को गया था, ओबीसी का 30 गया था, एससी का 30 गया था, एसटी का 36, यानी मैक्सिमम अगर देखा जाए तो यूआर का ही लेकर चले तो 40 गया था। ठीक मेरे भाई, और ओबीसी का 30 गया था। तो इस हिसाब से अगर मेरे भाई देखें तो जो कट ऑफ है मेरे भाई वो रियल सीसीए की जो कट ऑफ हो सकती है मेरे भाई वो 45 से 55 के बीच में ही हो सकती है। ठीक है, क्योंकि अभी अभी क्या है मेरे भाई, अब ऐसा क्यों, क्योंकि 40 तो कट ऑफ पिछला गया तो आप 5 नंबर क्यों बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसका भी जवाब मेरे भाई है, ऐसा नहीं है कि कुछ कैंडिडेट जो सीसीए हैं उनका एलपी में सिलेक्शन नहीं होगा, या एनटीपीसी 2024 का फाइनल रिजल्ट आ गया उसमें सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो बहुत से जो कैंडिडेट हैं मेरे भाई वो पढ़ भी रहे हैं अच्छे तरीके से, जो नहीं वो ग्रुप डी के भरोसे बैठे हैं। तो कुल मिलाकर यही मेरे भाई मेरा प्रोडक्शन यही है कि अगर आप देखें जिस हिसाब से रेलवे डीबी में आउट करेगा, ठीक है, अभी और भी संख्या इसमें कम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि कुछ तो कैंडिडेट बीपीएससी में हो गए होंगे, कुछ कैंडिडेट यूपी पुलिस का जो 60,244 का गया उसमें भी हो गए होंगे। ठीक है, बहुत से वैकेंसियां ऐसे कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में हो गए होंगे। तो मेरे भाई ये 30,000 तो हम ऐसे लेकर चल रहे हैं, लेकिन जो कंपटीशन है वो आपका मेरे भाई 22 से 25 तक ही रहेगा, 22 से 25,000 तक ही आपका देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो मेरा प्रोडक्शन यही मेरे भाई 45 से 55 के बीच में आपका कट ऑफ बनेगा, ठीक है। और आपको मतलब अब इस आरटीआई से आपको ये कंफर्म हो गया होगा कि मेरे भाई रियल सीसी की संख्या, अगर हम ये 26,000 जो मार्कशीट जनरेट किया है एनएचडीसी ने, अगर उसमें 4,000 और प्लस कर दे तो मेरे भाई तब भी 30,000 ही है। और 30,000 में से कितने लोगों का पहले ही सिलेक्शन हो गया होगा, ठीक मेरे भाई। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। और आपको अपना डीबी के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको आपको ऑलरेडी तैयार रखना है, ठीक है। और अब रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं मेरे भाई। रिजल्ट आपका कैसे क्या क्या होगा कि अभी 22 मई तक आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, अभी उसमें सीएबी पेंडिंग भी दिखाने लगा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे क्या है कि रेलवे अगर चाहिए, ठीक है, जिस हिसाब से इधर के दिनों में रेलवे एक्टिव है, लगातार देखिए सेक्शन कंट्रोलर एनटीपीसी 2024 फाइनल रिजल्ट आउट कर दिया, फिर अभी आरआरबी एलपीसीबीटी 1 का भी शायद रिजल्ट आउट हो गया है, ठीक है, स्कोर कार्ड आउट हो गया। तो मेरे भाई कुल मिलाकर रेलवे इधर एक्टिव है, ठीक है। और अभी आज आज 90 दिन कंप्लीट हुए मेरे भाई, आज 90 दिन कंप्लीट हुए हैं आपका रेलवे ग्रुप डी के, मतलब 3 महीने हो गए मेरे भाई, ठीक है। तो अब आपको ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पहले भी रेलवे ने कोर्ट केस में ही अपना क्या किया है कि मतलब जवाब दे दिया है, ठीक है। कोर्ट केस में भी ऐसे जैसे कोर्ट केस, जैसे एग्जाम डेट ना आउट करने के लिए आपका क्या कहा गया था कोर्ट ने कि एग्जाम डेट आप आउट नहीं करें जब तक 160 आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप एग्जाम डेट आउट, लेकिन फिर भी कोर्ट ने, ठीक है, एग्जाम डेट आउट किया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के रेलवे अगर चाहिए तो आपका रिजल्ट 10 से 20 तक, ठीक है, 10 से 20 के बीच में भी आ सकता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के रेलवे के ऊपर है, क्योंकि बहुत बड़ा 15 सीसीए ही केवल कोर्ट केस की है, बाकी सभी लोगों का क्या होगा, ठीक है। और रिजल्ट आउट कर देने से सिलेक्शन नहीं होता है, आपको ये भी पता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर यही मेरे भाई रेलवे के ऊपर है, अगर रेलवे चाहिए तो 10 से 20 के बीच में आपका रिजल्ट आउट हो सकता है। और मुझे ये लग रहा है कि रेलवे ये 10 से 20 के बीच में ही रिजल्ट आउट कर देगा, बाकी जो 15 सीसी है उनका मामला आगे चलता रहेगा, उसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से केस किया है नोटिफिकेशन के अनुसार उसमें बदलाव नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अगर रेलवे ने चाहिए भाई मैं नोटिफिकेशन पहले दिया था और आपने जब रिजल्ट आउट हो गया तब जाकर के आपके कम नंबर बन गए तो आप जाकर कोर्ट केस कर दिए, ठीक है। आप लोग भी तो जानते हैं कि ठीक है, जब आपका कम नंबर बने तब जाकर आप कोर्ट केस कर दिए। आप फॉर्म फिल करने से पहले ये सब किए होते, ठीक है। और बहुत सी सारी चीजें हैं, आप फॉर्म फिल भी हो गया, आपने एग्जाम भी दे दिया, जब आपके कम नंबर आए तो आप जाकर के कोर्ट केस कर दिए। तो मेरे भाई यही अपडेट है। आपको कैसा मतलब मेरा अपडेट लगा, आप जवाब दे सकते हैं। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं कि कब आप जो हम बता रहे हैं वो कितना आप सही है, ठीक है। और मेरे भाई पॉजिटिव कमेंट का जवाब मैं भी दे सकता हूँ, ठीक है। जो जो कैंडिडेट मेरे भाई पॉजिटिव कमेंट किए हैं, ठीक है, उनका भी दे देता हूँ। जैसे कुछ भाई हैं, ठीक है। अब कुछ भाई इसमें कुछ भाई जैसे एक कैंडिडेट है, इनका भी मैं देख लेता हूँ, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है 1 मिनट में दिखा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है भाई राजेश कुमार कुछ करके नाम है इनका, भाई तुम्हारा कट ऑफ सीसीए का रोज बढ़ रहा है। मेरे भाई अभी भी एनटीपीसी 2024 का रिजल्ट जिस हिसाब से आउट किया, एक सर्विसमैन का कट ऑफ 60 प्लस चला गया, तो उस हिसाब से मेरे भाई मैं बनाया था कि जो एक सर्विसमैन है, ठीक है, उनके कट ऑफ से 5-10 नंबर पीछे हम लोगों का कट ऑफ रहता है, ठीक है। हालांकि वो प्रयागराज का मैंने लिया डाटा, तो 172 उसमें थे, तो 172 में मेरे भाई 10 हमने 10% कोटा मिलता है एक सर्विसमैन का, तो उसका हमने निकाला, तो 17 लड़कों ने कंपटीशन किया था। इस वजह से मेरे भाई 17 लड़के मतलब फाइट करेंगे, ठीक है मेरे भाई, किसी भी जोन से, तो आपका कट ऑफ क्या जा सकता है 60 प्लस तो जाना ही जाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने उसको डाटा बताया था, बाकी आप उसको एज ए पॉजिटिव रूप में ले सकते हैं। एक और भाई है, उन्होंने कमेंट किया है विक्रम यादव, मेरा सीबीटी में 50 मार्क है और एनएसी में 63 मार्क्स हैं, सीआर मुंबई सीसीए क्या हो जाएगा मेरे भाई? बिल्कुल हो जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और एक और कैंडिडेट है सनी कुमार, सीबीटी एनसीबीटी में 41, ठीक है, 61 48.61 ओबीसी डब्ल्यूआर चांस है, बिल्कुल चांस है मेरे भाई। जो भी कैंडिडेट 45 प्लस मेरे भाई उनके चांस है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे आप देखने मिलेगा, ठीक है। एक और सीसी कैंडिडेट मेरे भाई, इन्होंने थोड़ा सा मजाकिया कमेंट किया, तो ग्रुप डी में सीसी कट ऑफ 100 में 99.9 चला जाएगा क्या दोस्त, ठीक है।
तो ये मैं वीडियो जो बनाता हूँ, कुछ लोग भाई अब उनको कुछ नहीं मिलता कमेंट करने के लिए, तो इस तरीके से भी कमेंट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मेरे भाई ये सब चीजें हैं। ठीक है, आप अपना जो कमेंट एज ए पॉजिटिव रूप में ले सकते हैं और दे सकते हैं, उसका मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई।